नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, जो कल एनकाउंटर हुआ था अतीक अहमद के बेटे का, इसके साथ साथ बमबाज, आपको बता दें जिस तरीके से गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ। अब देखिए, नई खबर सामने आई है। बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बहुत बड़ा ऐलान, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कह रहे हैं कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है, इसी तरीके से एनकाउंटर होगा जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर बाबा ने कराया। देखिए दर्शकों, अभी लगातार योगी का नाम सामने आ रहा है। सीएम योगी लगातार चर्चाओं में छाए हुए हैं और केवल एक कारण है, माफियाओं पर उनका शिकंजा, माफियाओं पर जिस तरीके से वो अभी एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारी जगह सराहना हो रही है, लेकिन वही विपक्षी पार्टियों के द्वारा कुछ खलबली भी मची हुई है। एनकाउंटर फेक है, जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा टीम बिठाओ। इसके साथ ही आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया मजहबी एनकाउंटर है। देखिए, एनकाउंटर को भी मजहबी करार दे दिया गया। अब सम्राट चौधरी के इस ऐलान को बिहार की जनता सराह रही है और कह रही है कि बिहार में भी ये होना चाहिए। दर्शकों, केवल एक प्रदेश में माफिया नहीं है, भारत के हर एक कोने में माफिया हैं, जिसको पनाह देने का काम कहीं ना कहीं कुछ दल के नेता करते आए हैं। और ये रिवाज पुराने समय से चलता आ रहा है, लेकिन देखिए रिवाज बदल गया। उत्तर प्रदेश का रिवाज तो पूरा नया है। योगी 2.0 पूरे तरीके से कारगर। योगी सरकार को अभी जनता बधाई दे रही है। यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, इसके साथ ब्रजेश पाठक ने एसटीएफ टीम को बधाई दी। योगी आदित्यनाथ अभी ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी के। इसके साथ ही आपको बता दें, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो वरना ना हो। आज पूरा अतीक अहमद का परिवार कांपा हुआ है। ये डर, ये बेबसी इतने सालों से कहां थी? अगर ये लोग सही रास्ते पर चल रहे थे तो आखिर इन्हें आज ये अंदाजा क्यों हो रहा है? दर्शकों, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। शूटर गुलाम जो कल एनकाउंटर में ढेर हुआ, उसकी माताजी का बहुत बड़ा बयान आया है। और ये बयान सुनकर के विपक्षी पार्टियों को भी अब सोचना होगा कि जहां हम इतना ज्यादा जो शोक मना रहे हैं एक माफिया के मरने पर, एक कहीं ना कहीं बमबाज के, कहीं शूटर के मरने पर, जो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, उसकी मां, उसके भाई ने खुद कहा है कि हम उसका शव नहीं लेंगे। बड़ी खबर। अब देखिए, इस पे आपको गंभीरता से समझने की जरूरत है। क्यों शव नहीं लिया जाएगा परिवार की तरफ से? परिवार ने ऐलान कर दिया है कि गलत रास्ते पर चल रहा था और हमें कहीं ना कहीं एसटीएफ पुलिस ने जो काम किया है वो काम सही है। यानी साफ तौर पर शूटर गुलाम की मां, उसका भाई, जब उन पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो दोनों ने कहा कि सरकार का यह काम सही है। यानी योगी, सीएम योगी उपयोगी हैं यूपी के लिए। और देखिए, ये खुद शूटर की मां मान रही है। तो यहां पर विपक्षी पार्टियों के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, इतनी खलबली क्यों मची है? इसके साथ ही आपको बता दें, गिरिराज सिंह अलग दहाड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार को भी एक सजेशन दे दिया है, एक नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा है कि अब सीएम नीतीश कुमार को भी योगी आदित्यनाथ के पथ पर चलना होगा। बिहार में अब कहीं ना कहीं जो मामला है वो गर्म होता जा रहा है। बिहार में भी ऐसी कई गुंडे, कई ऐसे माफियाओं का वो गढ़ है जो बिहार अब तक उस पर शिकंजा नहीं कस पाया। इसके साथ ही आपको बता दें, सम्राट चौधरी ने तो ये तक कह दिया कि मैं गारंटी लेता हूं, अगर बीजेपी की सरकार बिहार में आएगी तो एक माफिया नहीं बचेगा, अपराधी बाहर नहीं निकलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ऐलान कर दिया कि बिहार में भी अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। बिहार में भाजपा की सरकार अगर बनेगी तो अपराधियों पर हम टाइट एक्शन लेंगे, उनको घर से नहीं निकलने देंगे, उनको समाज में अपराध फैलाने की हम पुष्टि नहीं करने देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है। और वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि बिहार में अपराध और अपराधियों के दमन के लिए बिहार में भी बुलडोजर शासन की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी पर लगातार देखिए, यहां पर गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा, सम्राट चौधरी ने भी निशाना साधा है। और यहां पर असद अहमद और मोहम्मद गुलाम के एनकाउंटर पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, उसको भी करारा तमाशा दिखाने का काम किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, तुष्टीकरण करने वाले अभी ढेर हुए पड़े हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला कोई नेता घायल हुआ पड़ा है, ये कहा है सम्राट चौधरी ने, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिहार के। इसके साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमेशा अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। और बिहार के भी वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि वो फायर ब्रांड नेता है। देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं के अंतर्गत उनका नाम बहुत बड़ा है गिरिराज सिंह का।
कई बार आपने उनकी टिप्पणी को सुना होगा, खुले तौर पर वो चुनौती देने का काम भी करते हैं और अपने बहुत बेबाक अंदाज में वो नजर आते हैं। दर्शकों, यहां पर कहा जा रहा है और गिरिराज सिंह के द्वारा कि हम सीएम नीतीश को भी यही कहते हैं कि वो इस तरीके से रवैये को अपनाए ताकि बिहार में भी बुलडोजर एक्शन हो और बिहार में भी माफियाओं के घर को तोड़ने का काम हो, माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम हो। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री योगी से कुछ सीख लेनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी नसीहत और एक तंज भी हम बोलेंगे। और उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार का बस राजनीतिक दुर्गति होना बाकी रह गया है, जो इस बार पूरी हो जाएगी। मतलब देखिए, यहां नीतीश कुमार पर जमकर बरसते नजर आए। और वहीं आपको एक और मामला बता देते हैं कि अब क्या होगा जो एनकाउंटर में ढेर हुए। देखिए, पहले तो कहा जा रहा है कि सुपुर्दे खाक जब दोनों को किया जाएगा, यानी शूटर गुलाम को और असद अहमद को, तो वहां पर प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों का शव जो है वो दफनाया जाएगा। बहुत बड़ी खबर सामने, असद अहमद के जो शव हैं वो उनके दादा और दादी के बगल में दफनाए जाएंगे, जो अतीक अहमद के माँ और बाप की कब्र है। दर्शकों, यहाँ कहा जा रहा है कि आखिरी मिलन के लिए शाइस्ता उनकी माँ आ सकती हैं और पुलिस के सामने वो सरेंडर कर सकती हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी, देखिए यहाँ पिताजी तो उसके नहीं आ सकते, मतलब अतीक अहमद नहीं आ सकता है। जबकि आपको बता दें कि अतीक अहमद जो फिलहाल जेल में बंद है, 7 दिनों की रिमांड उसकी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही बड़ी खबर सामने आ रही है, कब्रिस्तान से अगर हम जेल की बात करें दूरी की, केवल 15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन फिर भी अतीक अहमद वहां पर नहीं आ पाएगा। अभी कहीं ना कहीं उसकी निगरानी अभी सख्त है, अलर्ट मोड पर है। और इसके साथ ही आपको बता दें, अतीक अहमद जेल में बेहोश भी हो गया था जब उसने बेटे के मरने की खबर सुनी थी। यहां पर आज जाकर के परिवार की हिस्ट्री खुलकर निकल कर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस के निगरानी में ही दोनों का जो शव है वो सुपुर्दे खाक होगा। और यहां तक ये तक कहा जा रहा है कि एक तरफ बहुत बड़ा उदाहरण सेट किया गया है और जनाजे में ऐसे अतीक तो शामिल नहीं होगा, अंदर ही वो जेल के अंदर बैठा बोल रहा है कि आज मेरा परिवार मिट्टी में मिल गया। आप तब कहां थे जब आपने पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला डाली? आपने उन परिवारों को सोचा जिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के लिए आपने एक अपने मासूम से बच्चे को तैयार किया। इसके साथ ही दर्शकों, आपको बता दें, जब हम सब खबरों को रिसर्च करते हैं तो ये सीखने को मिलता है कि ये जो पुरानी हिस्ट्री रही है इस पर एक्शन नहीं लिया गया था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक करके माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है। और ये बहुत साधारण सी बात नहीं है, बहुत आम बात नहीं है माफियाओं पर शिकंजा कसना। अतीक अहमद के नाम से पूरा यूपी थर्राता था। दर्शकों, एक बात और आपको बता दें, जिस बेटे की बात की जिक्र हो रही है जो कल एनकाउंटर में ढेर हो गया शहीद, उसके तरफ से कहा जा रहा है, मतलब परिवार की तरफ से। देखिए, अब मैं आपको बताती हूं, अतीक अहमद ने ही अपने बेटों को बिगाड़ने का काम किया। तस्वीरें वायरल हो रही है किस तरीके से एक छोटे से बच्चे को, अभी देखिए उसने 12वीं की परीक्षा दी थी। अतीक अहमद का बेटा जो असद कल एनकाउंटर में मारा गया है, उसने 12वीं की परीक्षा दी थी, वो छोटा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं उमेश पाल पर तड़ातड़ गोलियां बरसाने वाला भी वही था और उसको अतीक अहमद ने निर्देशित किया था। और जब वो कल शाइस्ता उसकी मां ने बात किया कि असद को बीच में ना लाए, तो उसने कहा था अतीक अहमद से, शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा ढेर हो गया और पूरे परिवार को तबाह करने का काम अतीक अहमद ने किया है। देखिए दर्शकों, कहा जा रहा है अतीक अहमद बहुत कड़ी निगरानी में है। इसके साथ ही आपको बता दें, गुड्डू मुस्लिम, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस के शिकस्त में है। उसका मोबाइल ट्रेस हो चुका है, लोकेशन पुलिस को पता चल चुका है। अब देखिए गुड्डू मुस्लिम के साथ क्या पुलिस बर्ताव करेगी, ये तो खैर अपडेट जैसा आएगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बड़ी खबर, परिवारों को शव नहीं सौंपे जाएंगे और प्रयागराज के कसारी वसारी कब्रिस्तान में दोनों को दफनाया जाएगा, जहां पर मां शाइस्ता के आने की संभावनाएं तेज है। और इधर जमकर योगी आदित्यनाथ की मांग तेज हो रही है। फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2.0 का जलवा। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने जो नीतीश कुमार को तंज कसा है, आपका कमेंट बताइए, आप क्या सोच रहे हैं कि योगी से सीखना चाहिए और योगी जैसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए? माफियाओं को निकालने का काम सम्राट चौधरी ने कहा, बीजेपी की सरकार आती है तो हम माफियाओं को घर से निकलने नहीं देंगे और ये हम ऐलान करते हैं। जो भी आपकी राय, आप कमेंट बताइए। आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।